सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने आज के दिनों को बनाया है। जिस हर सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाता है, क्योंकि उस समय को बनाया है और हमें परमेश्वर जीवित और जागृत रखा है ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचारों को लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग सभी लोग समझदार हैं, तो मैं आप सभी से बताना भी चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों को आज लोगों इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि आज लोग क्या करते हैं कि लजाते हैं वचनों को बताने के लिए। आज अपने नाते रिश्तेदारों के पास जितना लोग इतना करते हैं, आज परमेश्वर के पास उतना नहीं करते होंगे। ठीक है कि आज जाते हैं अपने रिश्तेदारी में बहुत सच सबर के, लेकिन परमेश्वर के जब वहाँ पर जाने के लिए हो जाए चर्च में ना, तो मनुष्य के पास टाइम नहीं मिलता है। सबसे यही वक्त हो जाता है कि काम काम। यही मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें जो विश्राम का दिन है, जो पुराने समय में बताया गया है, इस विश्राम के दिनों को हमें मानने का आज भी परमेश्वर ने हमें रखा है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि वचन से इन कार्यों को, जैसे कि विश्राम के दिन मानने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय इसमें 10 और 11 आयत में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि जिसने उसके परिश्रम में बताया, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं क्लियर जो भी है कि जो कुछ है, जिसने बताया कि जो कोई अगर विश्राम किया है, प्रवेश किया है 6वें दिन, मतलब 6 दिन अपने काम काजों को करने के बाद, और 7वें दिन अगर विश्राम किया है, उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके वो विश्राम करता है। ठीक है, और 11 में बताया है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, मतलब प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यहाँ पर साफ परमेश्वर बताते हैं कि हमें उस विश्राम दिन को मतलब प्रयास हमें करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसके विश्राम दिन में प्रवेश कर सके। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनें, यही जो आज्ञा है आज लोगों को उल्लंघन हो जाता है। मैं भी बता रहा हूँ, मेरे से भी उल्लंघन हो जाता है, लेकिन मैं इसको मानने के लिए कोशिश करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे मानिए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अपने विश्राम दिन के समय में मेरे को एक ऐसा समय आया था जबकि मैं काम कर रहा था। ठीक है, काम कर रहा था, तो उस दिन जब विश्राम का दिन मेरा है, जैसे कि उस दिन रविवार का दिन था। आपको पता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक तो 6 दिन हो जाता है। तो जैसे कि रविवार होता है, वो 7वां दिन होता है, तो उसी दिन हमें विश्राम करने का दिन होता है। हम परमेश्वर के कामों में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, कोई भी परमेश्वर के कार्यों में अपने हाथों को उस दिन हम बटाएं। ठीक है, तो हम परमेश्वर के विश्राम दिन में अगर प्रवेश करते हैं तो हम परमेश्वर के जैसे काम करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो मनुष्य क्या है, वो आज्ञा को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो यही सबसे लोग, इसी में क्या होता है कि मनुष्य चूक जाता है। तो लेकिन नहीं मसीह भाई बहनों, आप मत चूकिए, इस कामों में आप जरूर इसको करिए, प्रयास करिए। क्योंकि मैं मसीह भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ऐसे ही मेरे को एक भाई बुलाने हैं कि चलो आज काम है, तो मैंने बता दिया कि मैं आज नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज मैं परमेश्वर के कामों को कर भी रहा हूँ, और मैं सोचा मैं परमेश्वर के भी काम कर रहा हूँ और मैं आज नहीं जा सकता। मैंने 300 रुपये के लिए नहीं मरा और मैं काम करने नहीं गया। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा कहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से मुझे ये वचन को समझ है कि परमेश्वर ने हमें दिया है समझ के, हम इस समझ को अपने रखे हैं अंदर में, तो हम नहीं गए। मेरे मसीह भाई, ऐसा कहीं
होता है कि कभी विश्राम दिन में हम प्रवेश नहीं कर पाते, ठीक। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि परमेश्वर ये हमसे होएगा, और मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर हमें ऐसे करने में हमें अगुवाई दे रहा है, हमें समझ दे रहा है, तो हम उसमें प्रवेश करें, ठीक है। इसीलिए मेरे मसीह भाई, आज भी मसीह भाई बहने लोग हमारे परमेश्वर के वचनों को नहीं मान पाते, ठीक है। आज तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हमारे मसीह भाई बहन, कि अपने लोगों को, अपने नाते रिश्तेदार को ज़्यादा खुश करने की प्रयास करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है प्रयास आप करते हैं, देखिए आपसे नाराज़ होते हैं आप लोग, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को नाराज़ मतलब होते हैं, तो आप खुश करने के लिए मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से आदर नहीं चाहते हैं, तो हमें भी मनुष्यों से आदर नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक आदर्श बने, कि परमेश्वर के दास बने, उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अगर हमारे कार्यों पर खुश नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर के जैसे काम करेंगे, चाहे लोग माने या न माने, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो नाते रिश्तेदार होते हैं आपके घर में आने के लिए इनकार करते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर, आप जानिए, परमेश्वर सारी जाति का न्याय करेगा। परमेश्वर जब न्याय के समय आता है ना, परमेश्वर जाति पाति न कोई और चीज लेता है, ठीक है। परमेश्वर सीधा न्याय करता है, वो धर्मी है मेरे प्रियो, इसीलिए वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचनों को जब लोगों के पास शेयर करना होता है तो मनुष्य नहीं बतिया पाता है, और परमेश्वर बोलते हैं लजाता है, लजाइए मत। परमेश्वर के जब आप जो कुछ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आज्ञा में होके आप उस आज्ञा को करिए, मनुष्य के सामने मत डरिए कि अरे हम यीशु बारे में बताएंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे, हमें गलत सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे प्रियो, आप जो कुछ हैं तो दिखाएगा ना। अभी परमेश्वर ने बताया कोई चीज़ ढांपा नहीं गया जो खोला ना जाए, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाए, ठीक है। इसीलिए मेरे मसीह भाइयों ने हमें परमेश्वर को वचनों के बताना चाहिए लोगों को। अगर हमारे बारे में अगर कोई चर्चा भी कर दे, आप मसीह के मानते हैं तो बता दीजिए हाँ मानते हैं, इसमें क्या छिपाने वाली बात है। बहुत से लोग होते हैं ना कि परमेश्वर के वचनों को दबाते हैं और उसे लोगों के सामने नहीं खोलते हैं, और लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपको नहीं बोलेंगे। आप अगर इन वचनों को आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे, और आपको लज्जा की बात तो है ही नहीं, ठीक है। वचन हमें क्या बताता है, जैसे हम देखेंगे, जैसे कि मरकुस के पुस्तक 8 अध्याय हम यहाँ पर 37 से लेकर 38 आयत में देखेंगे। 37 और 38 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, आप भी नोट कर लेना और आप भी पढ़ लेना ताकि आपको भी क्लियर हो जाना, ठीक है। जैसे कि मरकुस के पुस्तक 8 अध्याय आप 37 और 38 आयत में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य अपने प्राण के बदले, बताए मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? परमेश्वर को अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता है, ठीक है, यीशु मसीह को। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ बताते हैं 38 आयत में कि जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। किससे लजाएगा? जब यीशु मसीह अपने पिता के जो स्वर्गदूत हैं जब साथ में आएंगे ना, जब बादलों से होके, तो प्रभु यीशु मसीह बताए हैं कि जब आप एक मनुष्य से, एक बेविचारी लोगों से, अरे मैं मानता हूं कि कौन आज धर्मी है, हमें बताएं आज कौन धर्मी है? सब बेविचारी लोग हैं, इस संसार में सब बेविचारी लोग हैं। कौन सा ऐसा धर्मी है? कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर साफ क्लियर बताए हैं, आप लजाते हो जिस बात से ना, लेकिन एक दिन याद रख लेना, जब यीशु मसीह आएंगे ना तो आपसे भी लजाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने हमें नहीं डरना है, जो भी है साफ क्लियर है। मैंने आपको बताया है ना
कि कुछ न ढापा गया जो न खोला जाए ना, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। सब कुछ है आपके सामने है, सब कुछ सामने है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे मसीह भाई ने आप लोग इस चीज़ों पर सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको मैं जो कुछ इस वचन के माध्यम से बताया, जो परमेश्वर ने हमें समझ दिया है, उस समझ को मैं आपके सामने रखा हूँ। अगर आप लोगों ने इस समझ को अगर प्राप्त किया होगा मेरे मसीह बहनों, तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और एक दूसरे के पास शेयर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तब तक सभी को विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।